पेज पर आने के लिए आपका स्वागत है। ऐसे ही हिंदी रोमांटिक्स वीडियोस देखने के लिए और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटे की गैर हाजिरी में मेरा पति इस बात का फायदा उठाता और सबके सोने के बाद मेरी बहू के कमरे में चला जाता। कमरे में से चीखने की आवाजें आती थीं और एक दिन मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गई और जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा नाम पायल है। मेरे पति बहुत हंसमुख इंसान थे। हालांकि बच्चों के बड़े हो जाने के बाद उन्होंने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपना सारा समय बच्चों को ही देते थे। जब मेरे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो मेरे पति का बर्ताव अचानक बदल गया। वह दिन रात मेरी बहू को खुश करने में लगे रहते। मेरा बेटा एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और अक्सर उसे काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता था। एक बार मेरे बेटे को किसी काम से 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उन दिनों मेरी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह रोज सुबह उठने के बाद भी थकी सी लगती थी। जब मैं उससे पूछती तो वह कहती, कुछ नहीं मम्मी जी, गर्मी बहुत है ना, रात बहुत छोटी होती है तो 6-7 घंटे में नींद पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए थोड़ी थोड़ी थकी सी रहती हूं। एक रात जब सभी सो चुके थे, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे पति अपने बिस्तर पर नहीं थे। मैंने सोचा, इतनी रात में वह कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मेरी बहू की चीखें सुनाई देने लगीं। मैं भागकर उसकी कमरे के पास गई। अंदर से मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी, थोड़े दिन की ही बात है, अभी तो दर्द होगा लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यह दर्द नहीं होगा और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति सो रहे थे और मेरी बहू भी अभी तक नहीं उठी थी। मैं चाय बनाकर लाई और पति को उठाया। मैंने पूछा, आजकल बहुत देर तक सो रहे हो, क्या बात है? मेरे पति ने जवाब दिया, कल रात नींद नहीं आई, गर्मी इतनी है कि नींद ही नहीं आती। वही। मेरी बहू नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो फिर से थकी थकी सी दिखाई दी। मैंने फिर से पूछा, क्या बात है बहू, बहुत थकी सी दिखाई दे रही हो? उसने फिर से वही जवाब दिया। उसकी तबीयत खराब होते होते 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। एक रात जब सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे, तब मैं जल्दी से अपनी बहू के कमरे में चली गई और उसके बेड के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में आ गए। उनके हाथ में एक डब्बा और चाकू था। उन्होंने डब्बे से दवाई निकाली और बहू को लगाने लगे। बहू ने चीखते हुए कहा, आज बस करो मुझसे, और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पति ने बहू को शांत कराते हुए कहा, बेटा, बस आज रात की बात है, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। अगर उस दिन तुम मुझे बचाती नहीं तो आज मैं सही सलामत नहीं होता। तुम्हारी चोट मेरी वजह से आई है तो इसे ठीक करने का हक भी मुझे ही है। जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता तुम हमारी ही जिम्मेदारी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पति कोई गलत काम नहीं कर रहा है और मेरी बहू का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रख रहा है। कुछ समय बाद मेरे पति कमरे से बाहर चले गए और मैं भी कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी बहू घर का काम कर रही थी और इस बार एकदम स्वस्थ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आशा करती हूं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए